तो चलिए इस वीडियो में हम बात करें numpy के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो ऑपरेशन है उसके बारे में, यूनिवर्सल फंक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारा एरे ऑपरेशन है इसमें किसी दूसरे एरे को कैसे जनरेट करते हैं, मतलब कंडीशनल लॉजिक देखेंगे, एक कंडीशन के आधार पे दूसरे एरे को कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने लिया था, एक बनाया था AWT रैंडम मॉड्यूल से, ये ठीक है। तो AWT नाम का एक एरे बनाया था, तो इसको हम ले लेते हैं और इससे एक नया एरे जनरेट हम करेंगे। तो AWT आपको दिखता है ऐसा, ठीक, ये आपके सामने आ गया AWT का एरे, ठीक है। और फिर इसी के आधार पे हम दूसरा एरे बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ विशेष शर्तें रहेंगी। वो शर्त क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है ना यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे 0 आ जाए और बाकी जो नंबर है उनकी जगह पर 20 आ जाए, ठीक। अगर ऐसा करना चाहते हैं, एक ऐसा एरे हम पाना चाहते हैं, तो उसको बनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, NP लिखेंगे, मॉड्यूल numpy मॉड्यूल, और उसके बाद हमारा वेयर से हम कंडीशनल लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं, WHERE। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, कंडीशन लिखनी होती है। सबसे पहले कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन हमारी क्या है कि जो AWT है अगर ग्रेटर देन 0 जहाँ पर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाए, 20 आ जाए, और जहाँ पर ग्रेटर देन 0 नहीं है यानी 0 से कम है वहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक। तो ये आपका लॉजिक है। तो ये आपको इस टाइप में यहाँ पर वेयर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक के बाद अगर ये लॉजिक ट्रू हो जाता है तो हमारा उस जगह पर जहाँ पे ट्रू होगा, जिस एलिमेंट पर, वहाँ पर हमारा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो जहाँ पर ये फॉल्स होता है उस एलिमेंट पे 0 आ जाएगा। यानी कि ये फॉल्स यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर आपको 0 दिखाई देगा, और बाकी सभी जगहों पर जो कि 0 से ज़्यादा हैं उन पर आपको 20 दिखाई देगा, ठीक। तो ये ट्रू को बताता है, ठीक है। ये अगर अप्लाई जब चलता है तो जब ट्रू होगा, ट्रू होने पे इसकी जो पहली वाली कंडीशन है ये वाली अप्लाई हो जाती है, ये मतलब ये लागू होगा। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये दूसरा वाला जो कंडीशन है वो जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक। तो इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए आपको वही चीज़ हुई, वही चीज़ दिखा। तो जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हुई वहाँ पे 20 आ गया। तो देखिए हर जगह 20 आ गया, हर जगह, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो हैं सब 0 से बड़े हैं, और एक ये जो है 0 से छोटा है, नेगेटिव था, इसलिए इसकी जगह पर ये वाला 0 आ गया यहाँ पर। तो इस हिसाब से ये हमारा कंडीशनल लॉजिक एरे ऑपरेशन में काम करता है। और भी हम अपने तरफ से बहुत सारे यहाँ पे कंडीशन लगा के जो डिजायर्ड हमारा जो एरे है उसको बना सकते हैं। अब इस एरे का कुछ नाम रख देते हैं क्योंकि हमें ये काम आने वाला है। मान लीजिए हम इसका नाम रख देते हैं AC, ठीक, और इसको फिर से रन करा देते हैं, ठीक। AC रन करा देते हैं, ये हमारा है, ठीक। अब इसमें हम दूसरे ऑपरेशन भी करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने यूनिवर्सल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर और भी फंक्शन है, जैसे कि एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल जो मेथड होते हैं वो होते हैं मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। जैसे सम हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ और मीन हुआ, ये सब। तो यहाँ पर उनको भी निकाला जा सकता है। करके देखते हैं। AC डॉट एक अप्लाई करते हैं मेथड मीन का, ठीक। मीन का अप्लाई करते हैं तो ये क्या काम करेगा, इसको करके देखते हैं क्या आएगा। तो इसने सारे एलिमेंट का मीन निकाल दिया, देखिए, ठीक। सारे एलिमेंट का मीन निकालना। अगर आप इसको करेंगे ऐसे भी, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है ना, मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो इन जो 6 एलिमेंट हैं इनको आप ऐड करिए तो 100 आया कि नहीं। 100 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, 16 6 96। और उसके बाद ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 के आसपास ही आएगा। तो कहने का ये मतलब ये देखिए आराम से ये मीन निकाल दिया इसने। तो बाकी एलिमेंट भी होते हैं जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारा सम हो गया, सम भी आ जाता है। यहाँ पे हम सम निकालेंगे तो बाकी सबका सम भी निकालेगा। AC डॉट सम कर देते हैं और इसको हम रन करा देते हैं।
देखिए 100 आ गया, तो सब जितने भी एलिमेंट है उनका एडिशन 100 है। ठीक है, तो ये हमारा होगा। तो इस टाइप के और भी फंक्शन आप इसमें ट्राई कर सकते हैं खुद से भी। अब ये जो मीन आपको दिख रहा था इसमें, तो आपने सभी एलिमेंट का एक तरफ से मीन निकाल दिया। अब मान लीजिए हमें ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर रो में हमें मीन निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? इस रो का मीन अलग होगा और इस रो का मीन अलग होगा, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, इसमें आपको एक्सिस देना पड़ेगा। ठीक, तो AC डॉट लिखना वैसे ही है मीन, और कोई फ़र्क नहीं, बस इसके अंदर जो वैल्यू है, आर्गूमेंट है, वो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें हम लिखते हैं एक्सिस। एक्सिस इक्वल्स टू, अगर आपने 1 दिया, 1 का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट एक हिसाब से, मतलब ठीक, तो इस हिसाब से इसने हमारा लेफ्ट से राइट एक हिसाब से ऐसे ऐसे करके जो हमारे रोज हैं उनका वो दिया है, इसने मीन दिया है। ठीक, और अगर लेफ्ट राइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सिस 1 0 जो होता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 0 1 0 से कौन है, किसको मानेंगे, अक्रॉस ये हमारा कॉलम है कि अक्रॉस रोज है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही कि अगर 1 हो गया यानी कि लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट उसका हमें मीन निकालना है, इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। अब AC डॉट मीन, इसमें हम 0 का इस्तेमाल करेंगे एक्सिस में, एक्सिस इक्वल्स टू 0। ठीक, ये क्या होगा, अप डाउन होगा, टॉप डाउन या अप डाउन, ठीक, ऊपर नीचे, यानी कि ये जो हमारे दिख रहे हैं 20 0, इनका मीन निकालेगा, फिर 20 20 का निकालेगा, फिर 20 20 का निकाल लेगा। ठीक, हर एक कॉलम पे निकालेगा। इसको रन कराते हैं, तो ये देखिए, छोटा करते हैं थोड़ा, ये देखिए 0 और 20 और 0 का मीन कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 20 20 यानी 40 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 आया, और 40 20 20 40 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 आया। तो सबका मीन कितना आ गया? ठीक है, तो ये कॉलम के अलोंग हमारा मीन था, और ये क्या था, एक्सिस इक्वल टू 1, ये रो के अलोंग मीन था हमारा, इसको हम लेफ्ट राइट बोल देते हैं। तो जैसे भी आपको पड़े अच्छा याद करने में, वैसे आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में numpy के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो numpy इसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा। numpy हालांकि कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने मेथड हैं कि सवाल ही नहीं कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा इसमें ऑपरेशन भी होते हैं। लेकिन जो मेन है वो जैसे फंडामेंटल के रूप में आपको वो मैंने समझा दिए, और बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन जो आपका उसमें इंटरनेट पे उपलब्ध है। Audio Jungle।